पश्चिम बंगाल के चुनाव की सबसे हॉट सीट बन चुका है नंदीग्राम। अब भी ये तय नहीं कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी का उत्तराधिकारी कौन होगा, यानी कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने है। सूत्र लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शुभेंदु और ममता बनर्जी के बीच ये टक्कर हो सकती है, लेकिन ऐलाने जंग तो पहले ही हो चुका था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा था कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम से वो 50,000 से ज्यादा वोटों से हरा सकते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। गांव पर तो 294 सीट हैं, लेकिन बंगाल की लड़ाई में नजर 2 पर ही होगी। ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी। और इसलिए उहापोह में है बीजेपी। नंदीग्राम से शुभेंदु या कोई और, इस सवाल के जवाब की तलाश में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को आजमाने का फैसला जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन शुभेंदु को न लड़ाने के भी कम खतरे नहीं हैं। जोखिम नंबर 1, शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में उलझकर रह जाएंगे। जोखिम नंबर 2, दक्षिण बंगाल में शुभेंदु फैक्टर को भुनाने के दांव पर पानी फिर सकता है। जोखिम नंबर 3, मुस्लिम असर वाले नंदीग्राम में शुभेंदु की जीत की संभावना पर भी सवाल है। जोखिम नंबर 4, शुभेंदु लड़े तो नंदीग्राम में जीत बीजेपी की साख का सवाल बन जाएगी। जोखिम नंबर 5, शुभेंदु को टिकट नहीं दिया तो इसका भी जनता में गलत संदेश जाएगा। यानी बीजेपी के लिए नंदीग्राम में उम्मीदवार तय करना कठिन चुनौती बन गया है और इसीलिए ये जिम्मेदारी बड़े नेताओं पर छोड़ दी गई है। शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे, आपको उम्मीद है कि जो उन्होंने घोषणा की 50,000 वोट से हराएंगे? एकदम कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ, एकदम कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं नहीं लड़ा वहाँ से, दूसरा जो भी लड़ेंगे उन्हीं को भी 50,000 वोट से ममता दीदी के खिलाफ जिताएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस है और हम इसे दाद देते हैं। बीजेपी नंदीग्राम को लेकर असमंजस में है, लेकिन ममता बनर्जी किसी कंफ्यूजन में नहीं है। उनका नंदीग्राम से लड़ना तय है, यहाँ तक कि शायद वो दूसरी सीट भवानीपुर को भी इस बार अलविदा कह दे। आज तक